बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कल शाम NHA की तरफ से बुनी लश्त के सामने पहाड़ी पर एक शदीद धमाका हुआ था, बहुत ज़ोरदार धमाका। उस धमाके से बुनी के अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिससे तकरीबन 8 घर नुकसान पहुँचा है और तकरीबन 3-4 बंदे ज़ख्मी भी हुए हैं। इस हवाले से बुनी लश्त के अवाम आज एहतजाज कर रहे हैं 11 बजे, और बुनी के चंद मुतबर शख्सियात यहाँ आए हुए हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे सामने तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। तकरीबन उस पहाड़ी से, सामने वाली पहाड़ी से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर इतने बड़े पत्थर बिल्कुल घर के पीछे गिरा हुआ है। इसी तरह बहुत सारे इतने पत्थर यहाँ गिर गए हैं। बहुत शदीद ज़बरदस्त धमाका हुआ था, जिससे बुनी के अंदर ज़िलज़िला के झटके महसूस हो गए। मैं मुहतरम जनाब परवाज़ साहब से, ज़फ़रुल्लाह परवाज़ साहब से जानना चाहता हूँ ये क्या राय रखते हैं इस हवाले से। जी परवाज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने बुलाया, कम से कम उसके बारे में पूछा। हमने 2-3 साल पहले ही खबरदार कर चुके थे कि इसकी ब्लास्टिंग करने से यहाँ बुनी को इंतहाई नुकसान पहुंचेगा। हमने मुकदमा दायर किया, मुकदमा भी हमारे हक में। चीफ सेक्रेटरी ने भी आर्डर दिया था कि कोई ब्लास्टिंग मास्टिंग नहीं होगा। उसके बावजूद भी डिप्टी कमिश्नर 2-3 दफा यहाँ आकर खुद बनफ्स नफीस उनको समझाया, उसके बावजूद भी NHA वाले ब्लास्टिंग करते हैं। और आजकल की इस ब्लास्टिंग की वजह से ये पत्थर आप देख रहे हैं, इससे आगे 3 किलोमीटर तक छोटे छोटे पत्थर गिरे हैं। कहीं या इमारतें नुकसान हो रहे हैं, 2-3 बच्चे अस्पताल में हैं। ये शुक्र है कि बुनी में बहुत सारे दरख्त हैं, उन्होंने उनको रोक लिया है और इसी तरह कोई जानी नुकसान इन दरख्तों की वजह से, अल्लाह की वजह से नहीं हुआ। लेकिन हमें खदशा है, हम बार बार इंतजामिया को आगाह करते आए हैं कि चीफ सेक्रेटरी के आर्डर के बावजूद, अदालती अहकामात के बावजूद फिर भी वही लोग वो दीदा दानिशा एक पहाड़ को गिराकर इन्वायरमेंट की तबाही करने के अलावा यहाँ जानी नुकसान के दर पे हैं। इससे यह अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि गवर्नमेंट के जो अहकामात हैं वो दूरी हैं और अंदर से वो मिले हुए हैं। किसी भी तरह इसी पाकिस्तान को, यहाँ के आवाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम ये अपील किससे करेंगे? अभी तो ब्लास्टिंग ही बंद है इन पहाड़ों को। ये तो नरम पहाड़ है, इसमें ब्लास्टिंग ही नहीं हो सकती। और इस पहाड़ में ब्लास्टिंग करके, तो सर ये बताइए, अगर ये NHA वाले ब्लास्टिंग नहीं करेंगे तो कैसे बनेगी? NHA के पास 2-3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन यहाँ से ले जाना था, उसको रास्ते को एक ऊपर से ले जाना था। उन्होंने उस बावजूद वहां जो उसकी वो क्या कहते हैं, वो जानबूझकर उनके वो हैं कंसल्टेंट्स, उनका हवाले दिया कि यहाँ से वो अप्रूव किया। यहाँ से अप्रूव करने का मकसद ये है, एक ये पहाड़ है, ये नरम राख है, इससे पैसे वो बहुत ज्यादा लेंगे। और दूसरी ऑप्शन उनकी यह है कि ऊपर से एक नहर गुजरी है। एक नहर गुजरी है जो इरिगेशन वालों ने बनाए हैं, और वही कंसल्टेंट उनको हिदायत की है, और वही बेकार पड़ी है। उसमें तो एक वो पानी नहीं है, एक कितना पानी भी नहीं आता है। और हुकूमत के इतने ज्यादा पैसे उसमें ज़ाया हुए हैं, उसको छुपाने के लिए ये बिली भगत से, ये आवाम के जानों के साथ, माल के साथ, आलमी दुनिया के इन्वायरमेंट के साथ। सर पिछले साल इस हवाले से आपने कोर्ट में भी गए हुए थे, और कोर्ट का फैसला भी आमतौर पर ये कहा जाता है कि NHA वाले किसी को नहीं मानते। ये सही बात है, NHA वाले न किसी के आर्डर को मानते हैं और न कोई उनको बुला सकता है, क्योंकि उनके टीके होते हैं, बड़े बड़े मछलियों के होते हैं, और वो बड़े बड़े मछलियां उनके सिलेट में बैठकर अपने पैसे बटोरते हैं, फिर एक दूसरे को सबमिट करते आते हैं और यहाँ तक पहुंचाकर, हालांकि उनको लीज उधर नहीं डालना है, हालांकि उनको पत्र नहीं गिराना है, उनको पैसे मिले हैं, उसके बावजूद भी ये इस तरह करते हैं। ये डबल रोल गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, NHA की तरफ से हो रहा है। सर उसमें दूसरी बात ये भी है कि जब ये पहाड़ को नीचे गिराते हैं तो ये दरिया खून भी डाइवर्ट होकर बुनी को नुकसान पहुंचाता है। एक तरफ तो आलमी दुनिया में ट्राई कर रहे हैं कि हम उसके शिकार में हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस के शिकार में हैं। ये ग्लेशियरी इलाका है, और ये दरिया की जो बहाव है, ये जो सदियों से वहां से बहती, उसको अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्ब किया जाए तो वो यहाँ नहीं, ये पूरी चित्राल को और यहाँ तक मुतासर करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी न ये हरकत कर दे, न कोई हमारा सुनता है, न कोई हमारे बाकी आगे हैं।
मेरे पास कोर्ट का आर्डर है कि उसमें एक सिलाई भी नहीं गिरा सकता। जी सर। उन्होंने कहा कि डाइवोर्स किया है कि उसको, यहाँ के जो चश्मे थे यहाँ से ऊपर निकाले गए थे वो भी बंद हो जी गए, सर। और ये इस तरह चलेगा, ये बुरी ब्रिज तक, जी सर। ये बुरी ब्रिज तक अनकरीब ये खत्म हो जाएगा इस ब्लास्ट की वजह से। लेकिन पता नहीं ये हमारे नुकसानात के पीछे हुकूमत, NHA सब उनको सपोर्ट करते हैं। तो सर क्या आज आप रैली निकालते हैं? आज यहाँ की नहीं, आवाज- आज मैं शुक्रिया अदा करूँ कि कोई बच्चे 10 जख्मी हुए हैं, उन्होंने पुलिस ने इंक्वायरी किया है, अच्छा। शायद मेरे ख्याल में उनके खिलाफ पर्चे काटेगा, हम भी उनसे मिलेंगे। तो ये कानूनी रास्ता न वो कबूल करते हैं और उससे मुबर्रा है NHA वाले, जी, जी। क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी बड़े हुंडे नगर में हरामी किस्म के लोग हैं जो न कानून मानते हैं और न किसी का ख्याल रखते हैं, उनका काम पैसे बटोरना, इस पाकिस्तान को कंगाल किए हैं सारे लोगों ने। जिसको जितना नुकसान हो जाए उनके लिए उनकी पैसा परवाह नहीं है, यहाँ तक कि जानी नुकसान कुछ अस्पतालों में पड़े हैं। ये शुक्र है कि उनकी वजह से बेशुमार दरख्त उनकी वजह से बहुत से कहते उनसे टकरा कर बच गए हैं। अब मजीद नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारा कोई चारा नहीं है। हम पूरे आलमी इंसानियत को, यूरोपियन यूनियन को आगाह करते हैं कि वो उनके पैसे इन्वायरमेंट के लिए हमें मिल जाता है, वो इसी तरह हमारे नुकसान में खर्च हो रहा है। ये कोई आलमी मीडिया उस पर सोचे। हमारी ताकत नहीं है, हमारी हालत नहीं है कि अपनी आर्ज को उन तक पहुंचा सके। अगर हो सके वो एक्शन ले, बड़ी मीडिया एक्शन ले कि क्या जुल्म हम पर हो रहा है। बड़ी मेहरबानी ज़फ़र परवाज़ साहब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम भी अपील करते हैं हम अपनी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से कि वो NHA वालों से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो इस तरह नुकसानात से लोगों को, आम पब्लिक को बचाएँ, लोगों के घरों को बचाएँ। और मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ हमारे DCO साहब से इसके ऊपर मुकम्मल एक्शन लिया जाए। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।